उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सत्र 2025-26 के लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल पर। ये YouTube चैनल आपका है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर एक छात्रवृत्ति से संबंधित हर एक अपडेट लगातार मिलते रहे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यह नोटिस समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई है। इस नोटिस में बताया गया है कि अंतिम तिथि कब तक बढ़ाई गई है, कब तक आपको छात्रवृत्ति का भुगतान होगा। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आपको छात्रवृत्ति कब तक मिल सकेगी। चलिए इस वीडियो में इसी को पूरा डिटेल से समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। अगर संशोधन करना है तो कब से कब तक संशोधन करना है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से आपको जानकारी देंगे। विषय है आपका वित्तीय वर्ष 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति यानी शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु संशोधित समय सारणी का प्रेषण। ये संशोधित समय सारणी है। क्या है? संशोधित है। जो जून में समय सारणी जारी की गई थी वह अब संशोधित कर दी गई है क्योंकि अंतिम तिथि आपका बीत चुका था। फिर से अब तिथियाँ बढ़ाई गई है। कई छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन नहीं किया जा सका था। तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो, चलिए पूरा पढ़ के बता देते हैं वन टू ऑल। दिनांक 10 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में समान वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रदेश के अंदर व बाह्य प्रदेशों में राजकीय अनुदानित शिक्षण संस्थानों के केवल समान वर्ग के छात्र संचालित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में शामिल होने हो ऑनलाइन आवेदन तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही है तो समय सारणी जारी की गई है। ठीक है, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए, ये समय सारणी आपके कॉलेजों के लिए है। अगर आपका कॉलेज अभी भी डाटाबेस में नहीं शामिल है, वह 2 जनवरी तक डाटा मास्टर डाटा तैयार कर सकते हैं। कब तक? 2 जनवरी तक। ये आपके कॉलेजों के लिए, आपके लिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस का सत्यापन हो जाएगा 9 जनवरी तक। ये भी कॉलेजों के लिए, आपके लिए है। जो कॉलेज की आपकी सूचना होगी उसको सत्यापन किया जाएगा कि कॉलेज ने क्या फीस भरी है। फिर मास्टर डाटा का सत्यापन 15 जनवरी तक हो सकता है मैक्सिमम। उसके बाद 22 फरवरी तक अल्पसंख्यक वर्ग हेतु NSP पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाएगा। ठीक है, ये सब कार्रवाई कॉलेज स्तर पर होगी। अब चलिए देखते हैं कि छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन भुगतान की जो प्रक्रिया है वह कुल 2 चरणों में संपादित की जा रही है। तो चलिए पूरा देख लेते हैं। ये सभी के लिए अनिवार्य है। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रयागराज एजुकेशन सबसे पहले इस वीडियो को बना रहा है और आपके सामने भेज रहा है। तो आपके ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वह 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। कब तक बढ़ा दी गई है? 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। प्रयागराज एजुकेशन सबसे पहले इस वीडियो को आपके सामने ला रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो अब उच्च कक्षाओं में जो भी छात्र अध्ययनरत हैं, अगर उन्होंने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो 14 जनवरी अंतिम तिथि कर दी गई है। 14 जनवरी 2026 तक। प्रिंट आउट आप 17 जनवरी तक निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने शिक्षण संस्थान में 21 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। डेट को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके शिक्षण संस्थान द्वारा 27 जनवरी तक अग्रसारण किया जाएगा। ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण किया जाएगा। कब तक? 27 जनवरी तक। 14 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसके पहले भी कर सकते हैं। 14 जनवरी अंतिम तिथि है। 17 जनवरी तक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। 21 जनवरी तक अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं सभी संलग्नकों के साथ में। और उसके बाद आपका सत्यापन एवं अग्रसारण 27 जनवरी तक हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज के स्तर पर। अब इसी को
दो चरणों में बांट दिया गया है। जो पहले चरण में आवेदन किए थे उनको पहले छात्रवृत्ति मिल जाएगी, जो दूसरे चरण में आवेदन करेंगे उनको दूसरे चरण में छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। तो चलिए देखिए, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया इससे नहीं मतलब है। अगर आपके शिक्षण संस्थान द्वारा 10 दिसंबर तक अग्रसारण कर दिया गया है, सत्यापन एवं अग्रसारित, फिर से एक बार बता दें, छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। यानी कि आपके संस्थान द्वारा अग्रसारण 10 दिसंबर तक कर दिया गया है तो आप प्रथम चरण में आएंगे। जैसे ही आपका अग्रसारण अगर 11 दिसंबर को होगा तो आप द्वितीय चरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो अगर 10 दिसंबर तक अग्रसारण हो जाएगा तो फिर आपके विश्वविद्यालय या एथलेटिक एजेंसी द्वारा उसका भी सत्यापन 22 दिसंबर तक हो गया होगा, क्योंकि 22 दिसंबर बीत चुका है। ठीक है, फिर एनआईसी द्वारा आपका स्क्रूटनी हो जाएगा 11 दिसंबर से 26 दिसंबर के मध्य में एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी हो जाएगा। फिर जनप्रतिनिधि डाटा द्वारा समिति द्वारा शुद्ध डाटा आपका जो है वह 10 जनवरी तक लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, यह सब स्टेटस में आप चेक करते रहिएगा। फिर आपका मांग का सृजन वह 15 जनवरी तक आपके मांग का सृजन हो जाएगा, यानी कि पैसा जनपदी लखनऊ में आ जाएगा, ट्रेजरी में मेन। ठीक है, फिर उसके बाद जो धनराशि का अंतरण होगा, जिन्हों का भी 10 जनवरी तक आपके कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया है उनकी छात्रवृत्ति 24 जनवरी को उनकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। उनकी छात्रवृत्ति कब आ जाएगी? 24 जनवरी 2026 को उनकी छात्रवृत्ति उनके खातों में आ जाएगी। अगर आपका फॉरवर्ड हो चुका है 10 दिसंबर तक तो आप 24 जनवरी का वेट करिए। अगर आपका 11 दिसंबर से है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अगर आप 11 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में आपके कॉलेज द्वारा ये फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें 11 दिसंबर से 27 जनवरी, यानी कि 11 दिसंबर से, और वर्तमान में जो अब फॉरवर्ड हो रहा है, जो आगे फॉरवर्ड होगा वो दूसरे चरण में आएंगे और उनके एजेंसी द्वारा या विश्वविद्यालय एप्लेटनिंग एजेंसी द्वारा 7 फरवरी तक आगे कार्रवाई की जाएगी। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 9 फरवरी तक होगा। उसके बाद त्रुटिपूर्ण, देखिए त्रुटिपूर्ण जो आवेदन है वह चाहे आप प्रथम फेज में हो चाहे द्वितीय फेज में हो, सबका त्रुटि साथ में सही होगा। जब त्रुटि साथ में सही होगा तो जो फर्स्ट फेज में जिनका अगर कुछ करेक्शन होगा वो फिर सेकंड फेज में आ जाएंगे। ठीक है, त्रुटिपूर्ण जो आवेदन है उसको छात्रों द्वारा 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में करेक्शन कराया जाएगा। यानी करेक्शन विंडो कब से कब तक खुलेगी? 10 फरवरी से 13 फरवरी तक। करेक्शन विंडो 10 फरवरी से 13 फरवरी तक खुली रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर से अगर करेक्शन अगर करेंगे तो आप 18 फरवरी तक अपने कॉलेज में उसको जमा कर देंगे। 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में अगर करेक्शन करते हैं तो फिर स्क्रूटनी होगी 27 फरवरी तक। जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक होगा 10 मार्च तक। मांग का सृजन 13 मार्च को होगा। फिर धनराशि का अंतरण 18 मार्च को किया जाएगी। यानी कि आपकी छात्रवृत्ति दूसरे चरण की या करेक्शन अगर कराए हैं तो आपकी छात्रवृत्ति 18 मार्च को आपके खाते में पहुंच जाएगी। प्रथम चरण की 24 जनवरी को, दूसरे चरण की 18 मार्च को छात्रवृत्ति आपके खाते में अग्रसारित कर दी जाएगी, यानी कि भेज दी जाएगी। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो, और नवीनीकरण के छात्र प्रवेश की तिथि, कक्षा में परीक्षा फल, नामांकन संख्या, ये सब संस्था द्वारा अग्रसारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी नोटिस जो कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आप अंतिम तिथि का वेट न करें, जल्द से जल्द आवेदन करें। अगर आपने अभी तक आवेदन कर दिया लेकिन अपने संस्थान में जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द जमा करा दें, ताकि आपकी छात्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ना जरूर भूलिएगा मत।
अगर कोई आपके डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम तुरंत उसका आपको सटीक व तुरंत रिप्लाई कर देंगे।